जो पूछा उसका जवाब सीधा सीधा दो। जब तुमने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, तो पेपर क्यों नहीं दिए? मेरी मर्जी। समीर, ये कोई तरीका है अपने पापा से बात करने का? क्या पापा? कि मेरे कोई पापा वापा नहीं है? बड़े तो है ना, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? छोटों से बात करने की भी ना कोई तमीज होती है, जो हर बड़े को आनी चाहिए। वाह, इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। विशाखा, अगर इसे मैंने अपने हिसाब से पाला होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। अगर तुम्हें तो बस अपने इस लाडले पर अपनी ये प्यार और ममता लुटानी थी। आपको जो भी बात करनी है ना, आप मुझसे करिए। मेरी मम्मी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। समीर चुप, बिल्कुल चुप। पहले इनको चुप कराइए आप। अरे सुनो, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। और गुस्सा नहीं, गुस्सा इंसान का दुश्मन होता है बेटा, बात में समझ। अच्छा चल कोई बात नहीं, जीजा जी को सॉरी बोल और बात खत्म कर दे। हाँ। देख बेटा, गलती तो की है तूने। वैसे रहने दीजिए भाभी जी, कौन सी नई बात है? ये तो हमेशा से ऐसा करता है, पहले गलती करता है, ऊपर से सीना जोरी करता है। इस लड़के को ना अपनी परवाह है ना किसी और की। खुदगर्ज इंसान है, बहुत बड़ा खुदगर्ज। पहले आप अपने अंदर झांक के देखिए, तब पता लगेगा कौन खुदगर्ज है, आप या मैं। समीर, अब इसके आगे और कुछ बोला ना तो मैं। रहने दो विशाखा, जिस लड़के पर प्यार का कोई असर नहीं, उस पर मार का क्या असर होगा? सब कुछ बैठे बैठे मिला है ना, इसलिए परवाह नहीं है किसी चीज की। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा ना, मुझे आज तक नहीं मिला। मैं घर पे रहना चाहता था, आपने मुझे हॉस्टल भेज दिया। और जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। अगर नानू नहीं होते ना, तो मैं हमेशा अकेले रहता। और आप मुझे खुदगर्ज कह रहे हैं? हमने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया है समीर। और मैं भी जो कुछ कर रहा हूं ना, वो अपनी भलाई के लिए कर रहा हूं। अच्छा, पेपर ना देकर क्या भलाई की है तुमने? फिलहाल इस बात का जवाब ना मैं आपको देना जरूरी समझता नहीं। पर आपको अचानक से मेरी इतनी फिक्र क्यों नहीं लगी? कौन सा दिल्ली जाके आप मुझसे बात करोगे? हेलो समीर बेटा, कैसे हो? दिल्ली जाइए और अपनी रोहन की पढ़ाई की चिंता करिए, उसके रिजल्ट की, मेरी नहीं। एक मिनट, रोहन और तुम्हारा कोई कंपैरिजन है नहीं, इसलिए करना मत। यू आर अ ब्लडी 50%er। झूठ भी अपने हिसाब से बोला, अपनी औकात समझ के, क्योंकि 50 से ज्यादा तो आने नहीं थे ना। 50 से ज्यादा आ भी जाते तो आप कौन सा मोहल्ले में मिठाई बिठवा देते? तब भी ऐसी मुंह बनाते आप। देखो इसे जरा, मुझसे जबान लड़ा रहा है। मैं तो इसके भले की बात कर रहा हूं और जबान लड़ा रहा है। एक बात याद रखना समीर, आटे दाल का भाव उस दिन समझ आएगा जिस दिन बिना डिग्री के दर दर ठोकर खाओगे। डिग्री लेके मुझे कौन सा नौकरी के पीछे भागना है? नानू के पास भी ना डिग्री नहीं थी, तब भी इतना बड़ा बिजनेस सेटअप किया। मुझे तो अपने नानू का बिजनेस संभालना है। और हाँ, अब प्लीज कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि आपके किसी सवाल का ना मैं जवाब दूंगा नहीं। अब समीर, इस लड़के का ना कभी कुछ नहीं हो सकता है। समीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? घर तो पहुंच ही गया होगा। समीर, रुक जा, बात समझने की कोशिश कर। मैं और बॉबी तेरे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं बेटा। हम तेरा बुरा नहीं चाहते हैं बेटा, बात समझने की कोशिश कर तू। हम सिर्फ तेरा भला चाहते हैं। बात समीर, समीर
समीर दरवाजा खोल, बात समझने की कोशिश कर। अच्छा, कर अपनी मनमर्जी, लेकिन तेरे फेल होने की जो भी वजह है ना, मैं पता लगा कर रहूंगी। मुझे तेरी कसम है, और वो जो कुछ भी है ना, उसे दोबारा तेरी जिंदगी में नहीं आने दूंगी, समझा तू? हेलो समीर की मम्मी जी। हेलो, नमस्ते आंटी जी, वो मैं बात कर रही हूँ, नैना। नैना जी, कैसी हैं आप? तेरा नैना के साथ झगड़ा हुआ है ना? नहीं नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। हाँ लेकिन आजकल मेरा ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता। वो आंटी जी, दरअसल समीर से बात करनी थी। नहीं, वो सो रहा है। इस समय? क्यों? उसके सोने जगने की टाइम टेबल तुम बनाती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सॉरी, वो एक्चुअली आंटी जी, चाचा जी ना आज अमेरिका जा रहे हैं और वो जाने से पहले बस एक बार समीर से मिलना चाहते थे। तो अरे वाह, भतीजी के साथ साथ चाचा जी ने भी ठान लिया मेरे बेटे के कान भरने का, ताकि वो हम सबके खिलाफ होता चला जाए, है ना? एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा कितना परसेंटेज आया है? 85 टॉप किया है मैंने। वेरी गुड, यानी कि तुम आगे निकल ही गई। तुम्हें तो पता होगा ना कि समीर फेल हुआ है। अरे मैं भी क्या सवाल पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हें तो पता ही होगा। एक एहसान करोगी मुझ पे, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। एग्जाम में तो फेल हुआ ही है, मैं नहीं चाहती कि वो जिंदगी में भी। आंटी जी, समीर फेल नहीं हुआ है, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। पता है मुझे, समीर एग्जाम में एब्सेंट रहा, पर क्यों? हमारी बेइज्जती करवाने के लिए? मेरा समीर ऐसा नहीं था। वो ऐसा कैसे बन गया नैना? आंटी जी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समीर किसी और की इज्जत बचाना चाहता था, किसी और का भविष्य बचाना चाहता था। मतलब? आंटी जी, समीर ने जो कुछ भी किया वो मुझे बचाने के लिए किया। समीर तो ऐसा इंसान है जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में चाहे। आपको तो गर्व होना चाहिए उस जैसे बेटे पर। हेलो आंटी जी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दिल से निकली बात सामने वाले के दिल तक पहुंचे, ये हमेशा होता है, लेकिन दिल से निकली बात सामने वाले के दिमाग तक पहुंचे ये जरूरी नहीं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि नैना जो बातें अपने दिल से कह रही थी वो मम्मी अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सुन रही थी, और मम्मी के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि मेरे फेल होने की वजह थी नैना, और मेरा नैना से बेइंतहा प्यार करना। भगवान झूठ ना बोले प्रीति के पापा, मैंने आपसे कहा था पासपोर्ट है। प्रीति के पापा, प्रीति ने तो कहा था कि पासपोर्ट मिला। पासपोर्ट? तुमने तो काले वाले बैग में रखा था। हाँ, तो काला वाला बैग मिला। काला बैग तो वहीं बाहर पड़ा हुआ है। तुम ये सब बातें छोड़ो, तो बताओ तुम्हें क्या हुआ? भगवान झूठ ना बुलाए जी, मुझे क्या होगा? प्रीति कह रही थी कि तुम्हें बुखार है। बुखार? हाँ। मुझे? एक मिनट, प्रीति तो कह रही थी कि आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपने मुझे अंदर बुलाया रूम में। आप ही ने बुलाया ना मुझे? मैंने तुम्हें कब बुलाया? अरे बाबा, आप ही ने बुलाया था, क्योंकि प्रीति ने कहा कि आपने। प्रीति देखा, यही बदमाश है। पागल है ये लड़की। बेटी किसकी है? हमारी।
सवाल का जवाब नहीं दिया। फिलहाल मुझे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है। नैना, नैना को बचाने के लिए तुम फेल हुए थे ताकि उसे प्रिंसिपल के सामने ना आना पड़े। ये सब आपको किसने बताया? नैना ने खुद मुझे बताया, अभी अभी फोन किया उसने। अब तो आपको पता चल गया ना कि मैं नैना से इतना प्यार क्यों करता हूं। क्योंकि नैना एक बहुत सिंपल सी लड़की है, झूठ धोखा फरेब इस सब का मतलब भी नहीं जानती। तभी उसने आपको सब कुछ सच सच बता दिया, बिना ये सोचे कि आप उसके बारे में क्या सोचोगी। प्यार अंधा होता है ये तो मैंने सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया है। सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें नजर नहीं आ रहा। वो लड़की खुदगर्ज है, मतलबी है, तुझे बेवकूफ बनाती जा रही है और तू बेवकूफ बनता जा रहा है। और आपने ये सब उसको भी बोला होगा, है ना? क्या कर रहा है तू? नैना को फोन, उसे ये बताने के लिए कि आपने जो कुछ भी बोला वो गुस्से में बोला। वो लड़की तेरी माँ से बढ़कर हो गई तेरे लिए। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है और कुछ नहीं, जो वक्त के साथ साथ कहाँ शुरू हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अट्रैक्शन नहीं है मम्मी, ये सच्चा प्यार है। अच्छा, सच्चा प्यार? तो तेरे इस सच्चे प्यार के लिए नैना ने तेरे लिए क्या किया? उसने तुझे समझाया, तुझे रोकने की कोशिश की? उसे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, मैं तो ये मान ही नहीं सकती हूँ कि नैना जैसी शातिर लड़की को कुछ नहीं पता था। मम्मी प्लीज, ये सब आप क्या बोल रही हो? आखिर तू चाहता क्या है? हाँ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश कर। क्या चाहता है तू? प्यार जो बचपन से लेके आज तक मुझे नहीं मिला। सिर्फ एक नानू थे जो मुझसे प्यार करते थे। मम्मी प्लीज आप समझने की कोशिश करो, मैं और नैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। ये तू नहीं, तेरी जवानी का जोश बोल रहा है। और तू ठहरा भोला भाला अमीर लड़का जिसे नैना ने फंसा लिया। वो और उसके चाचा ने बहुत अच्छा प्लान रचा है तुझे फंसाने का। और अब नैना ने बताया कि उसके चाचा अमेरिका जाने से पहले तुझे मिलना चाहते हैं और तू बेवकूफ की तरह भागा जा रहा है उनसे मिलने। अभी फिलहाल मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और ना ही को सुनना है। तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, समझा? तू मेरी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता ऐसे। समीर, कहाँ जा रहा है तू? हाँ? चाचा जी से मिलने। तू कहीं नहीं जाएगा। मम्मी प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो। बहुत हो गया समीर, आज तुझे डिसाइड करना पड़ेगा। आज तुझे डिसाइड करना ही होगा, वो लड़की या तेरी माँ। और अगर तूने नैना को चुनाना तो एक बात अच्छी तरह से समझ ले, आज के बाद तू मेरी शक्ल कभी नहीं देखेगा। तुम्हारे बिना ये 1 महीना कैसे गुजरेगा? भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, मुझे तो ये सोच सोच के ही रोना आ रहा है। शादी के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जो मैंने आपके बिना बिताई हो, और अब 1 महीना आपके बिना, पता नहीं मैं कैसे रहूंगी। अच्छा, आप मुझे फोन तो करेंगे ना? हाँ, मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा, रोज। और मैं आपको बताया करूंगी घर पे क्या चल रहा है। तो बताऊंगा मैं सब कुछ, वहां मैं क्या कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्या हो रहा है। भाभी जी ने डांट लगाई तो वो भी आपको बता दूंगी। प्रीति, धीरे बोल। मम्मी पापा ना, क्या हुआ? मैंने ना अभी समीर को फोन किया था, उसकी मम्मी ने उठाया और तुम्हें तो पता होगा ना कि समीर फेल हुआ है। मेरा समीर ऐसा नहीं था, वो ऐसा कैसे बन गया नैना? आंटी जी, समीर ने जो कुछ भी किया वो मुझे बचाने के लिए किया। हाँ, तो उन्हें गुस्सा तो आना ही था ना, लेकिन वो गुस्सा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, तो देखना। फिलहाल आके रोमांटिक पिक्चर के डायलॉग सुन। एक बात बताइए प्रीति के पापा, क्या? आपको अमेरिका में सुबह की चाय बना के कौन पिलाएगा? चाय तो होटल वाले ही पिलाएंगे, मगर मैं हर रोज चाय तुम्हारे साथ पीऊंगा। वो कैसे? मैं तुम्हारी फोटो को अपने सामने रख के चाय पिया करूंगा। देखा बच्चू, मुझे ही लगा था कि सिर्फ जीजाजी रोमांटिक है, पापा भी कोई कम नहीं है। काश समीर भी मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहे, जैसे चाचा जी चाची जी से करते हैं। करता तो है। मतलब
शादी के बाद। शादी शादी दे दो अपनी फोटो मुझे। बेला नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी आएगी। जब भी तुम्हें मेरी याद आए ना, आपकी फोटो देख लूं? नहीं तो तुम रामायण पढ़ना। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और ये भी एहसास होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं। रामायण पढ़ने से नजदीक होने का एहसास, कितनी सुंदर बात है ना। मैं समीर को भी बताऊंगी। चाचा जी तो रामायण का पाठ देकर जा रहे थे, पर उनके जाने के बाद मेरे और समीर के जीवन में जो महाभारत होने वाला था उसका हमें कहाँ पता था। शुभ यात्रा। अच्छे अच्छे जाओ आनंद बाबू और अच्छे अच्छे वापस आओ। शुक्रिया भाभी जी। ऐसा लग रहा है पापा की विदाई हो रही है और वो अम्बिका ने डोली में बैठ के अपने ससुराल जा रहे हैं। पागल है तू, कुछ भी बोल। जीते रहो। नहीं वाह। जीते रहो आनंद, खुश रहो। राकेश भाई से भी होते यहाँ तो अच्छा होता। आनंद, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना। चलो अभी। दादी जी आप बेटा संभल के जाना, तो न जाने तू आने तलक मैं रहूंगी नहीं रहूंगी। दादी जी आपको कुछ नहीं होगा ऐसा। गीता बेटा संभालो माँ को। ख्याल रखिएगा। कैसी बातें कर रही हो बा? वक्त के साथ साथ कितना कुछ बदल जाता है ना। एक वक्त था जब आप विदेश जा रहे होते थे तो पूरा शहर आपको सी ऑफ करने आ जाता था। फिर आया 90s का दौर, जब आपको सी ऑफ करने फैमिली मेंबर्स और पड़ोसी चले आते थे। और एक ये वक्त आया है 2018 का, जब आप चुपचाप कैब बुक करते हैं और निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट के लिए। अमेरिका में कहाँ यहाँ जैसे खाना मिलते। सुशीला बेन, ये आंसू अपने बेटी की विदाई के लिए बचा के रखो। अरे अच्छे से भेजो, अच्छे से वापस आए। शुभ काम के लिए जा रहे हैं। मिलता है भाभी, मिलता है। थोड़ा शाकाहारी की दिक्कत होती है, बाकी सब मिलता है। चलो। मम्मी आप ये क्या बात कर रही हो? नैना या मैं? मेरे लिए आप दोनों। मैंने पूछा नैना या मैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे लगता था कि जितना नैना मुझे समझती है उतने आप भी समझती हो, लेकिन मैं गलत निकला। वाह समीर वाह, वो लड़की जो तुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, तू उसकी तरफदारी कर रहा है। अकेला तो आप भी मुझे छोड़ के गए थे, वो भी पूरे 19 साल तक। देख बेटा, इस वक्त मैं तुझे बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन बात समझने की कोशिश कर। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हो, अपने हस्बैंड से, रोहन से, दीपिका से। हो रही है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। अगर आपकी जगह ये सवाल मैंने नैना से पूछा होता ना, तो वो एक झटके में समीर बोल देती।